हे एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आइए देख लेते हैं आज मार्केट का मोमेंटम कैसा रहा। ठीक है, आज मार्केट में क्या हुआ। इस जून के आसपास ओपन हुआ, वहां पे ओपन हुआ अपना 44,752। ठीक है, अपना इंपॉर्टेंट लेवल, अपना सबसे बेस्ट लेवल। ठीक है, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल, एस एंड आर। मैं इसको एस आर एल बोलता हूँ, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बोलता हूँ। ठीक है, क्यों बोलता हूँ? ये सपोर्ट की तरह भी काम करता है कोई कई बार, और रेजिस्टेंस की तरह भी काम करता है। ठीक है, मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, मार्केट इस जून के आसपास ओपन हुआ। ठीक है, फिर बाद में थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर थोड़ा अपसाइड की ओर गया। ठीक है, मार्केट क्या हुआ, सस्टेन नहीं कर पाया। पहले मैं क्यों सुबह का, मैं सुबह आधे घंटे मार्केट वॉच करता हूँ। ठीक है, जैसे ही 9:15 बजे बाजार खुलता है तो मैं तुरंत ट्रेड के पीछे कूद नहीं पड़ता हूँ। मैं पहले आधे घंटे वॉच करता हूँ कि कैसे क्या मार्केट का मोमेंटम दिख रहा है। देखो, इस जून के आसपास साइडवेज घूमा। ठीक है, क्यों? क्योंकि 10 बजे आरबीआई की पॉलिसी थी। ठीक है, रेपो रेट पॉलिसी थी। इस जून के आसपास 10 बजे जैसे अनाउंस हुआ कि रेट्स आर रिमेन्स अनचेंज। ठीक है, रेट रिमेन्स आर अनचेंज। ठीक है, तो जैसे ही ये अनाउंस हुआ तो 44,830 से 45,000 तक। ठीक है, 10 मिनट के अंदर 170-180 पॉइंट का मूव मिल गया। ठीक है, फिर बाद में उन्होंने 10:15 बजे अपने आरबीआई गवर्नर दास जी ने ये अनाउंस किया कि क्रेडिट रेटिंग्स आर फॉलिंग। ठीक है, तो मार्केट देख रहे हो, ये धनाधन 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 गिर गया, किधर तक आ गया? 44,500 तक आ गया। ठीक है, कहाँ था? 45,000। 44,500, ऑलमोस्ट 500 पॉइंट की रैली मिल गई। ठीक है, सबसे बड़ी रैली तो आपको ये 5 मिनट में मिल गई। ठीक है, ये देखो, ये डाउन साइड से आया, ये रेजिस्टेंस की ओर काम किया। ठीक है, फिर बाद में अपसाइड से नीचे आया। ठीक है, ये सपोर्ट की तरह काम किया, सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया। जैसे मैंने बोला, अगर ये ब्रेकडाउन करता है, ठीक है, ये बहुत अच्छी बियरिश कैंडल तो देखने को मिले। ठीक है, बट ये यहाँ पे ट्रेड एंटर करना रिस्की होता। क्यों? क्योंकि उसके पीछे एक रीजन है। ठीक है, रीजन नंबर वन। ठीक है, देखो, ये बड़ी कैंडल बन जाती है तो बहुत लोग डरते हैं। ठीक है, कि भाई इतनी बड़ी कैंडल, ये इस कैंडल का हाई लो गिनो तो कितना, ऑलमोस्ट 240 पॉइंट का, 238 पॉइंट का। ये इधर आपको देखिए, इस जोन के आसपास आपको हाई लो दिखेगा कैंडल का। ठीक है, इस पे मैं फोकस करता हूँ। ठीक है, तो आप गिनने जाओ तो हाई 44,948.80, लो 44,710.65, ऑलमोस्ट 238 पॉइंट का डिफरेंस है। ठीक है, तो 200-250 पॉइंट का रैली एक ही कैंडल कर चुका है, तो दूसरे कैंडल पे ट्रेड करने से सही बात है कि भाई कोई भी डरेगा। ठीक है, मैंने रिस्क पे इस जोन के आसपास एंटर किया। ठीक है, मैंने इस जोन के आसपास मेरा टारगेट रखा था। ठीक है, 150 पॉइंट स्पॉट में मैंने 150 पॉइंट का, ऑप्शन में मेरे 70 से 80 पॉइंट का टारगेट था। ठीक है, एट द मनी दिया हुआ था। ठीक है, मेरे को एक ही कैंडल 5 ही मिनट में मेरे को टारगेट अचीव किया। ठीक है, फिर बाद में मेरे को पता था कि आज पूरा दिन मार्केट साइडवेज से ही घूमेगा। ठीक है, देखो, मार्केट नीचे से अपसाइड की ओर आया है। ठीक है, 44,450 का इस जोन के आसपास सपोर्ट लिया। ठीक है, फिर बाद में अपसाइड की ओर गया, अपसाइड की ओर देखो, ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप डाउन किया। ठीक है, इस जोन के आसपास ब्रेक डाउन दिया। ठीक है, इस जोन के आसपास एक थोड़ी सी छोटा सा स्कैल्प के लिए आप सेल साइड की एंट्री प्लान कर सकते थे, विद द टारगेट ऑफ दिस एंड विद द स्टॉप लॉस ऑफ दिस कैंडल्स हाई। ठीक है, प्रीवियस कैंडल्स हाई। ठीक है, तो छोटा मोटा टारगेट आप प्लान कर सकते थे इस जोन के आसपास। फिर बाद में मार्केट कंसोलिडेट, आज देखने जाओ तो वैसे एक्सपायरी का मुंह देखने जाओ, देखो सुबह अपसाइड की हो। देखो, मैंने क्या बोला था कल 9:30, अब अगर मान लो आधा पौना घंटा 1 घंटा कंसोलिडेट करता है। ठीक है, बट मार्केट क्या हुआ, आधे घंटे में ही पूरा मुंह मिल गया। ठीक है, 9:45 9:50 के बाद मुंह मिल गया अपसाइड की ओर थोड़ा बहुत। ठीक है, ये स्कैल्प इस जोन के आसपास मिल गया, फिर बाद में ये मूव इस जोन के आसपास मिल गया, अपसाइड और डाउन साइड। ठीक है, एक ही टाइम फ्रेम में मार्केट ने अचीव कर दिया, तो फिर बाद में जाहिर सी बात है कि एक्सपायरी है तो आज मार्केट साइडवेज ही घूमेगा। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने क्या किया होगा, इस जोन के आसपास बाइंग की होती, तो इस जोन के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे इस जोन के आसपास बायर क्या करते हैं, इस जैसे ही कैंडल बनती रेड कैंडल, ठीक है, ये कैंडल बनती या ये कैंडल बनती, जो मान लो कि जो एक्सपर्ट है, जिसने अच्छा खासा प्रॉफिट बुक किया है, इस जोन के आसपास प्रीवियस डे के आसपास ये लोग बाइंग करके गए, तो ये क्या करते हैं, इस जोन के आसपास अपना प्रॉफिट बुक कर लेते हैं। ठीक है, और आधे जो होते हैं तो इस जोन के आसपास एंट्री करते हैं। फिर बाद में क्या करते हैं पता है, इस जोन के आसपास मैंने क्या किया, स्कैल्प आप करते हो तो उसको ट्रेल करते जाओ। देखो, इस जोन के आसपास मान लो, इस जोन के आसपास आपने एंट्री किया। ठीक है, इस जोन के आसपास आता है मार्केट, तो इस जोन के जो प्रीवियस कैंडल है, इसका लो के नीचे अपना एसएल डाल दो, तो अपना जो लॉस होगा वो होगा ही नहीं। ठीक है, अपने बाइंग प्राइस पे अगर मान लो 200 पे लिया है, 180 का स्टॉप लॉस रखा है, 240 के 270 का टारगेट है, आप 240 घूम रहा है, तो आप 200 के पे एसएल डाल दो ना, अपने बाइंग प्राइस पे एसएल डाल दो। ठीक है, ट्रेल करते हो, अगर मान लो इस जोन के आसपास 270 चला जाता है, तो इस कैंडल के लो के नीचे एसएल डाल दो, 240 245 पे डाल दो। कुछ नहीं मिलेगा तो अपने 40 से 50 पॉइंट लेके तो आप निकलोगे। आप समझ रहे हो ना मेरी बात? ठीक है, फिर बाद में इसी जोन, देखो आपने ऐसे अगर नहीं डाला होता है, ये पूरा कैंडल आप जैसे एग्जिट करने जाते हैं तो आपका जो 230
20 का आसपास कॉल का जो प्रीमियम होता है एक ही कैंडल में 190 या 100 के आसपास हो गया था। ठीक है, ये पूरा फास्ट मूव होता है। ठीक है, तो एक्सपायरी के दिन, ऐसे एक्सपायरी के दिन या एक्सपायरी के दिन के बिना एसएल हमेशा प्लेस करना चाहिए। मैं इसीलिए बोलता हूँ कि एसएल के साथ ही हमेशा ट्रेड कर लो। ठीक है, मैं अपना मेरा खुद का मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो मैं रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो 1:1 ही रखता हूँ। मैं अगर मान लो 100 पे लेता हूँ, 110 का टारगेट रखता हूँ, तो 90 पे मैं एसएल डाल के ही ट्रेड करता हूँ। अगर इन केस, ठीक है, अगर मेरे को लगता है कि 107 108 में आधे घंटे पौने घंटे 1 घंटे तक ट्रेड कर रहा हूँ, बट मेरे को अभी कोई मोमेंटम मिलता नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं एग्जिट कर देता हूँ। ठीक है, मैं एग्जिट कर देता हूँ। फिर बाद में मैं देखता नहीं कि फिर 120 या 125 के, मेरे को उससे कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, 90 एसएल लेना, इससे अच्छा 7-8 पॉइंट का मोमेंटम कैप्चर करना, वो मेरे लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, कल की बात करें, कल देखो, कल ऑप्शन सेलर का दिन रहेगा। वैसे तो आज देखने जाओ तो ऑप्शन सेलर का ही दिन है। ठीक है, ये 10:30-11 बजे के बाद, ऑलमोस्ट 11 हाँ, ऑलमोस्ट 10:50, मतलब 11 बजे के बाद सेलर्स का ही दिन रहा है। ठीक है, कल फ्राइडे है, कल ऑप्शन सेलर्स का डे है। ठीक है, अगर मान लो लेट्स से गैप डाउन ओपन हो जाता है, 44,362 के आसपास ओपन होता है, डाउन साइड की ओर निकलता है, तो 44,278, 44,200 और 44,140 के टारगेट के लिए ये आप 3 टारगेट के लिए आप ट्रेड कर सकते हो। लेट्स से गैप अप ओपन हो जाता है, ठीक है, ये अपना रेजिस्टेंस जोन बन जाएगा कल के लिए। 44,752 के आसपास ओपन होता है। ठीक है, फिर बाद में थोड़ा बहुत अपसाइड निकालता है, फिर रिटेस्ट करता है। ठीक है, आज मार्केट में क्या हुआ देखो, ये यहाँ पे देखो, मार्केट में ये थोड़ा अपसाइड की ओर निकाला, फिर रिटेस्ट किया, इस जोन के आसपास अपनी एंट्री बंदी। क्योंकि देखो, मान लो कोई ब्रेकआउट करता है, कोई भी कैंडल ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करती है, तो उसका रिटेस्ट होना बहुत जरूरी है। अगर रिटेस्ट करता है तो आपको 100% कंफर्मेशन मिल जाता है कि मान लो ये इस जोन तक जाएगा ही जाएगा। अब पूरे ट्रेड में बिना कंफर्मेशन के आप घुसोगे, तो आपको पहली चीज तो आपको डर लगेगा कि भाई इधर तक जाएगा कि नहीं जाएगा। ठीक है, दूसरी चीज आपको लगेगा कि मेरी एंट्री के गलत है या सही है, ये आपको कंफर्मेशन नहीं मिलेगा। ठीक है, मान लो अपसाइड की ओर निकलता है, ठीक है, फिर थोड़ा बहुत रिटेस्ट करता है, इस जोन के आसपास ही रिटेस्ट करता है, थोड़ा बहुत नीचे, सॉरी, थोड़ा बहुत नीचे भी जाता है, तो इसको रिटेस्ट करने के बाद अपसाइड की ओर निकलता है, तो 44,900, 45,000, 45,100 का अपना टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये बात हो गई बैंक निफ्टी की। आइए निफ्टी 50 की बात कर लेते हैं। जैसा कि कल मैंने आपको बोला था, लेट्स से 19,580 के 590 के आसपास मार्केट ओपन होता है। ठीक है, डाउन साइड की ओर निकलता है, तो 19,560 और 19,525 ये अपना इंपॉर्टेंट सपोर्ट। ठीक है, 19,500 तो आपको पहले ही पता है। ठीक है, ये आप देख रहे हो, ये लेवल्स पे ही मार्केट, आप सोचते होगे कि भाई और भाई ये जो लेवल्स बनाया हुआ है, ठीक है, मार्केट इसी जोन के आसपास से ही रिटेस्ट करता है, या अपसाइड जाता है, डाउन साइड आता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, देखो ये मेरे जो लेवल्स बनाए हुए, मैंने बहुत टाइम से मेहनत की है, सालों की मेहनत है। ठीक है, अब लेवल्स गिनने जाओ ना, तो 18,000 तक लेवल्स है, और ऊपर की ओर 20,000 तक लेवल्स है। ठीक है, 18,000 तक तो मार्केट इतना रेयर केस में गिरेगा। ठीक है, इतना बहुत तो डाउन साइड की ओर देखने को नहीं मिल सकता, बट मैंने लेवल्स ऑलरेडी बना के रखे हैं। ठीक है, शायद काम आ जाए। ठीक है, मार्केट इस जोन के आसपास ओपन हो, मैं क्यों कहता हूँ कि आप आधे पौने घंटे, देखो ट्रेड मिलता है, निकलता है, निकल जाने दो। पहले आप मार्केट ओपन होता है तो 15-20 मिनट, आधा घंटा, पौना घंटा, 9:15 से 10 के बीच में पूरा ये जो जोन है ये आप ऑब्जर्व। ठीक है, आप क्या सीखते हो, एक ट्रेडिंग जर्नल बनाओ, उसमें नोट करो। ठीक है, मैं मेरे जो डेली ट्रेड्स होते हैं, या एक लू, दो लू, तीन लू, जितने भी ट्रेड्स लो, मैं पूरे ट्रेडिंग जर्नल पे लिखता हूँ, कितने में एंट्री, कितने में एग्जिट, कितनी लॉट साइज, कितने बजे मैंने एंटर किया, कितने बजे मैंने एग्जिट किया। हाँ, मैं आफ्टर ट्रेड ही करता हूँ। ठीक है, ऑन गोइंग ट्रेड में नहीं करता हूँ, कि अगर मान लो मैं लिखने बैठा हूँ, ये 4-5 पॉइंट लिखने बैठू, और उतने देर में मार्केट में मोमेंटम आ जाए, मेरा टारगेट हिट कर जाए या एसएल हिट कर जाए, एसएल हिट कर जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो ऑटोमेटिक स्क्वायर ऑफ हो जाएगा। अगर मान लो टारगेट हिट कर जाए, तो मेरे को वो स्क्वायर ऑफ करने के पूरी जो टाइम होता है वो मेरे को निकालना पड़ता है। ठीक है, तो ये आप बनाओ। ठीक है, मार्केट ने क्या किया, इस जोन के आसपास बहुत सारे लोगों को ट्रैप किया कि भाई ये इस जोन के आसपास आया है, अभी मार्केट ट्रैप करेगा, भाई इधर आसपास ट्रेड करो तो मार्केट गिरेगा। ठीक है, मार्केट गिरा नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत क्या गया, अपसाइड कर गया। फिर क्या किया, रिटेस्ट किया। अगर मान लो रिटेस्ट करके, देखो ये ब्रेकआउट दिया, रिटेस्ट करते अपसाइड की ओर निकलता, तो अपने ये 19,620 का टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते, बट रिटेस्ट किया, हाँ किया, ठीक है, फर्स्ट कंडीशन रिटेस्ट किया, बट क्या किया, रिटेस्ट करने के बाद ब्रेकआउट दिया नहीं, ये ब्रेक डाउन कर दिया, तो अपना व्यू क्या हो गया, पूरा पूरा फेल हो गया। ठीक है, फिर बाद में मार्केट इस जोन के आसपास आया। ठीक है, इसका हाई देखो कितना हुआ, 19,606 का हाई है, और इसका हाई देखो 19,620। ये 15 पॉइंट के लिए आप क्या ट्रेड करोगे, 6-7 पॉइंट के लिए ट्रेड करोगे। ठीक, इतने में तो ब्रोकरेज दे जाओगे। फिर बाद में मार्केट क्या हुआ, एक ही कैंडल देखो, 19,620 से 19,560,
पूरा लेवल्स बना है, 60 पॉइंट की एक ही कैंडल थी, तो ऑलमोस्ट आप इस जोन के आसपास भी ट्रेड करते हो तो अपना, मान लो इस जोन के आसपास आप शॉर्ट सेलिंग करते हो, ठीक है, ब्रेकडाउन पे, ठीक है, तो अपना एसएल इस जोन के आसपास रखो, क्योंकि 30 पॉइंट का आप एसएल रखोगे तो 15 पॉइंट का, 14 से 15 पॉइंट का ऑप्शंस का हो, ये इस जोन के आसपास रखोगे तो 35 से 40 पॉइंट का ऑप्शंस का एसएल रहेगा, ठीक है, वो पहले आप सोचो कि वो आप अफोर्ड कर पाओगे, ठीक है, जो अफोर्ड कर पाता है, जिसको रिस्क लेना है तो वो ले सकता है, मैं भाई देखो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेता, ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इस जोन के आसपास एंटर करता हूँ, इस जोन के आसपास मेरा एसएल होता है, ठीक है, एसएल हिट नहीं किया, ठीक है, ये जो फुल फुल देखो बियरिश कैंडल फुल मेरे को देखने को मिली, तो मेरे को पता चल गया कि मार्केट अभी गिरेगा, ठीक है, तो मैंने इस जोन के आसपास मेरी पूरी क्वांटिटी बुक कर दी, मेरे को पता था कि इस जोन के आसपास रिवर्सल आ सकता है, ठीक है, मैंने इस जोन के आसपास मेरी जो पूरी क्वांटिटी 19,507 के आसपास, 508 के आसपास पूरी क्वांटिटी, मेरे को पता था 19,500 के जैसे ये हैमर कैंडल, लिटिल बिट ऑफ हैमर कैंडल बने, मैंने एग्जिट कर दिया, क्योंकि मेरे को पता है इस जोन के आसपास रिट्रेसल है, सपोर्ट लेवल है, इस जोन से आसपास मार्केट अपसाइड की ओर निकल जाएगा, ठीक है, ये अपसाइड की ओर ब्रेकआउट दे दिया, फिर बाद में दूसरा कैंडल ने ब्रेकआउट दिए, फिर बाद में रीटेस्ट किया, ठीक है, इस जोन के आसपास, अभी अपनी एंट्री इस जोन पे बनती थी 19,550 के आसपास, अपना टारगेट इस जोन पे बनता था 19,590, ऑलमोस्ट 40 पॉइंट, तो अपने को ऑप्शंस में 20 से, आप इन द मनी लोगे तो 20 से 25 पॉइंट का अपने को देखने को मिल सकता है, ठीक है, फिर बाद में पूरा दिन मार्केट कंसोलिडेट किया, तीसरा ट्रेड मैंने निफ्टी में इस जोन पे आसपास प्लान किया, क्यों, देखो रेजिस्टेंस के आसपास शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, ठीक है, ये एक तो शूटिंग स्टार कैंडल बनाई, ठीक है, मेरे को ब्रेकडाउन दिखा, ठीक है, मैक्सिमम पेन अपना जो था 19,580 पे था, 19,580 तोड़ा मैंने, 19,600 का एसएल डाला था, ठीक है, और मेरा फर्स्ट टारगेट 19,560 और सेकंड टारगेट 19,525 के लिए मैंने ट्रेड किया, ठीक है, फिर बाद में थोड़ा बहुत साइडवेज करके मार्केट क्लोज हुई, ठीक है, ये बात होगी निफ्टी की आज के ट्रेड के बारे में मेरे की, ठीक है, अगर मान लो लेट से कल के दिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाते हैं, 19,500 के आसपास ओपन होता है, डाउन साइड की ओर निकलता है, ठीक है, सॉरी, तो मेरे को सीधा से सीधा 19,430 तक मार्केट देखने को मिल सकता है, 19,430, 19,410, ठीक है, अप अगर मान लो गैप अप ओपन हो गया 19,590 के आसपास ओपन हो गया, अपसाइड की ओर निकलता है तो 19,620, 660 का देखने को मिल सकता है, लेट से इस जोन के बीच में ओपन हो गया, 30 पॉइंट के बीच में ओपन हो गया, कंसोलिडेट करता गया, अपसाइड की ओर निकलता है तो 19,590, 620, डाउन साइड की ओर निकलता है तो 19,500, 430 के लिए आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है, फिर निफ्टी की बात करते हैं, ठीक है, फिर निफ्टी में क्या हुआ, अपना जो लेवल था आपको 20,020, ठीक है, ऐसे ये क्या काम किया, सपोर्ट की तरह काम किया, ठीक है, इसमें क्या हुआ, सपोर्ट की तरह काम किया, इसमें रेजिस्टेंस की तरह काम किया, ठीक है, इस जोन के आसपास मैंने कोई ट्रेड नहीं बदला, देखो मेरे को पता है, देखो सेम ही स्ट्रक्चर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी में सभी में सेम स्ट्रक्चर, क्योंकि देखो हर एक चीज एक दूसरे से को रिलेटेड है, ठीक है, बैंक निफ्टी एंड फिन निफ्टी आर को रिलेटेड विद ईच अदर, निफ्टी इज रिलेटेड विद बैंक निफ्टी, क्योंकि निफ्टी में जो स्टॉक्स हो गए जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी बैंक हो गया, एक्सिस बैंक हो गया, आईसीआईसीआई बैंक हो गया, ई स्मॉल फाइनेंस बैंक हो गया, वो स्टॉक्स बैंक निफ्टी में है, और बैंक निफ्टी के 4 से 5 कंपोनेंट हो गए, वो स्टॉक्स फिर निफ्टी में है, ठीक है, तो वो तीनों के तीनों एक दूसरे से आप देखने जाओ तो कोरिलेटेड, एक दूसरे से कोरिलेटेड है, ठीक है, मैंने इस जोन के आसपास, ये जो मेरा लो था ना, ठीक है, मेरी एंट्री कहाँ पे बनती थी, इस जोन के आसपास हाई बना, ठीक है, मैंने छोटा सा स्कैल्प इस जोन के आसपास किया, ठीक है, मेरा जो हाई था, ये हाई देख रहे हो 20,020, आज का जो मार्केट का ओपनिंग प्राइस था इसके अबव निकलता तो मैंने एंट्री की, ठीक है, मेरा टारगेट कहाँ था, प्रीवियस डे का हाई, मैंने इस जोन के आसपास एग्जिट किया, स्कैल्प किया, ऑलमोस्ट 10-15 पॉइंट किया, फिर निफ्टी में और निफ्टी में, ठीक है, फिर बाद में मेरा जो दूसरा ट्रेड मैंने प्लान किया, इस जोन के आसपास प्लान नहीं किया, ठीक है, ये बड़ी कैंडल में तो कोई भी ट्रेड नहीं प्लान कर सकता, ठीक है, जिसने प्लान किया है वो पता नहीं उसको क्या कह सकते हैं, ठीक है, इस जोन के आसपास मैंने प्लान किया, इस जोन के आसपास मेरा जो यहाँ पे मेरे को प्रीवियस ये जो आज का डे का जो लो मेरे को ब्रेकडाउन देखने को मिला, ठीक है, इस जोन के आसपास 19,970 के आसपास प्लान किया, विद टारगेट ऑफ मेरा क्या था, 19,900 का मेरा टारगेट था, मेरे को दो ही कैंडल ऑलमोस्ट 10 पॉइंट में, 10 मिनट में मेरा ट्रेड खत्म हो गया, ठीक है, ऑलमोस्ट मैं 10 मिनट में ट्रेड करके एग्जिट किया, फिर मैंने आज पूरे दिन देखो फिन निफ्टी में दूसरा कहाँ पे ट्रेड बनता है, ये मैं आपको ट्रेंड लाइन बना के आपको दिखाता हूँ, तो आपको क्या आइडिया आ जाए, इस जोन के ब्रेकडाउन के आसपास देखो मार्केट कहाँ पे, इस जोन पे सपोर्ट 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 ले रहा है, सपोर्ट के नीचे ब्रेकडाउन रिटेस्ट किया, ठीक है, इधर आसपास रिटेस्ट करने गया, इस जोन के आसपास शॉर्टिंग की एंट्री बनती थी, ठीक है, विद टारगेट ऑफ 19,825 का था, बट इस जोन के आसपास मैंने प्रॉफिट बुक कर दिया, जैसे सेकंड कैंडल रिवर्स करने की गई, ठीक है, इसमें बहुत मोमेंटम नहीं मिला, मैं 8-9 पॉइंट ही बुक कर पाया, बट ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा छोटा मोटा स्कैल्प किया था मैंने, फिर बाद में स्कैल्प में कुछ मिला नहीं, बाद में अप डाउन करते मार्केट क्लोज हो गया, ठीक है, कल की बात करें, लेट्स से फिन निफ्टी गैप डाउन ओपन हो जाता है, 19,800 के आसपास ओपन होता है, 19,800 को तोड़ता है तो 19,775 और 19,730 के लिए आप ट्रेड कर सकते हो,
ठीक है, लेट्स से गैप अप ओपन हो जाता है 20,020 अपना जो राउंड नंबर है 20,020, तो मान लो इस जोन के आसपास ओपन होता है, अपसाइड क्यों निकल रहा है, तो 150 के लिए ट्रेड कर सकूं। इस जोन के जो ये जो साइडवेज जोन है, इस जोन के आसपास कंसोलिडेट करता है, ठीक है, और थोड़ा बहुत अपसाइड क्यों निकल रहा है, तो 19,950 के आप ट्रेड कर सकते हो। देखो ये 19,950 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, प्रीवियस डे देखो इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस था, प्रीवियस डे में इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस था, ठीक है, फिर बाद में प्रीवियस डे में देखने जाओ, देखो इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, फिर बाद में इस जोन के आसपास रेजिस्टेंस किया, ब्रेकआउट दिया है, ठीक है, फिर बाद में 2 दिन में क्या हुआ, ब्रेकआउट दिया नहीं है बट सस्टेन कर पाया, सस्टेन नहीं कर पाया तो क्या हुआ, ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट बनेगा, 19,950 से रिवर्सल भी आ सकता है। अगर इसको रिवर्सल करता है, शूटिंग स्टार बना था, जैसे ये देखो टॉप पे शूटिंग स्टार बनाए, ठीक है, ऐसे ही 19,950 रेजिस्टेंस लेवल पे शूटिंग स्टार बनाता है, डाउन साइड को निकालता है, तो 19,900 19,830 के लिए आप ट्रेड कर सकते हैं। ये मेरी एनालिसिस थी निफ्टी, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी की, ठीक है। अगर आप ग्रुप में नए हो, मतलब व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप में नए हो, ज्वाइन नहीं हुए हो, ठीक है, तो ज्वाइन जरूर हो जाना। वहाँ पे मैं लेवल्स एनालिसिस जो भी मेरे पर्सनल ट्रेड्स होता है वे वो शेयर करता हूँ, ठीक है। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना, ठीक है। आपको लगता होगा कि थोड़ा वीडियो लंबा हो जाता है, लंबा वीडियो आपके लिए ही बनाता हूँ, ठीक है। तो क्या होता है, थोड़ा बहुत आप सीखो, थोड़ा बहुत आप समझो, थोड़ा बहुत आप अपने हिसाब से एनालिसिस करो, ठीक है। कल मिलते हैं, कल नेक्स्ट वीडियो के साथ, ठीक है। थैंक यू एंड हैव अ ग्रेट डे।